और मैं तो वैसे सोच रहा हूँ गो राष्ट्र यात्रा में बीकानेर से लूणगढ़ से होकर थोड़ा गंगानगर टच करके निकल जाएंगे। पर जो आपका काम वास्तव में युवाओं के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। आज जो वीडियो में आप देखेंगे ना, आप सच में महसूस करेंगे गिर गाय क्या कर सकती है, और एक सोच बदलेगी कि गिर गाय गुजरात से बाहर जाके सफल हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको यही कहा गया था ना कि गिर गाय बाहर सफल नहीं है, जैसे उसी भ्रम को दूर करने के लिए। बिल्कुल भाई आज मैं कम बोलूँगा, सॉरी हाँ, क्योंकि आज आपकी बातें सारे लोग, हम तो क्या बोलते रहते हो, सब भाई सुनते रहते। अब आज आपको बताना है पूरा बिल्कुल अपने फार्म के बारे में, जो भी कैसे, पहले तो बताओ सबसे पहले शुरुआत कैसे की आपने ये सोच। जय गौ माता, जय गोपाल। मानविंदर जी, मैं और मानविंदर जी दोनों हम काफ़ी पुराने साथी और मित्र रहे हैं, और हम पास के गांव के हैं, तो दोनों में अच्छा प्रेम था। हम जयपुर स्टडी कर रहे थे, तो हमें थोड़ा दूध पीने में वहाँ प्रॉब्लम लगी हुई, अच्छा दूध नहीं मिल पाया। तो वहाँ से हमने स्टडी जॉब का सब मन हटा के और अपने ही वापस गांव आके और 8 गिर गौ माता से शुरुआत की। हमें पहले 15 या 16 से शुरुआत करने का हमारा मन था, पर किसी सज्जन डॉक्टर साहब ने कहा कि भी गिर तो गुजरात के अलावा कहीं सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। तो हमने थोड़ा संशय में रहे, तो हमने एक बार 1 साल के लिए इसको प्रैक्टिकली रूप से 8 गायों को यहाँ पर ला के देखा, ताकि ये एक सही टाइम पे कंसीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मैं 1 साल में क्लियर हो चुका था कि 1 साल में ये डिलीवरी भी होगी बढ़िया दोबारा इनकी, और मिल्क जो है वो यहाँ आके 10% बढ़ा ही था, माइनस नहीं हुआ था। कितने दिन में बढ़ा था? और लगभग जिस महीने भर में उनकी प्रोग्रेस होने लगी थी बढ़िया। दोस्तों थोड़ी सी बात बीच में इंटरप्ट करूंगा। कल रात को हम आए यहाँ पे, तो जो धुंध थी ना, मतलब आप मानोगे नहीं, जब गाड़ी चलाते हुए 1 फुट पे कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी धुंध और सुबह की ठंड, और इस माहौल में, और यहाँ तो वैसे गंगानगर एरिया क्लाइमेटिक जोन ही ऐसा है, उसमें ये काम को शुरू किया और सफल बनाया। आज गंगानगर में गिर पार्क करके दुकान है, नंबर 1 चल रही है। 500 रुपये किलो वो मिठाई बेच रहे हैं जो 200 रुपये किलो मार्केट में दूसरे अवेलेबल है। तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। कैसे शुरुआत किया आपने, मतलब गाय कैसे लेने गए? पहली बार तो गए हो तो अनजान थे? नहीं, हमने पहले गाय का जैसे मन बना हमारा, तो हमने एक लगभग 30 दिनों का टूर फिक्स किया। सभी जगह जहाँ जहाँ भी हमें गौ माता के बारे में बताया गया, भी यहाँ बहुत मतलब बड़े लेवल पे रखी जा रही हैं गौ माताएँ, तो हमने ऐसे एक 30 दिन का टूर फिक्स किया था। और उसमें हमने गुजरात के जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं, और अपने राजस्थान में भी जैसे पाथमेड़ा है सांचौर में, और गुजरात में अहमदाबाद में है, सारे जितनी भी मतलब हमें जहाँ भी मिला देखने को गायों का, हमने एक टूर फिक्स किया। और उनका सारा प्रोसीजर हमने वहाँ 2-2, 3-3 दिन एज ए वर्कर के रूप में वहाँ रहकर सब सीखा हमने, और वहाँ से हमें फिर पूरा 30 दिन का टूर बनाया। हाँ, पूरा 30 दिन का। 4-5 दिन में थक जाते हैं कि भाई हाँ जो भेजना है या जो मिल लिया मिल जाए। नहीं, हमने पूरा 30 दिन का टूर फिक्स किया था, और गुजरात और राजस्थान का ऐसा कोई बड़ा फार्म नहीं छोड़ा जहां हमने गौ माता के दर्शन नहीं किए और वहां रहे ना। तो ये शुरुआत जब की, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ आपने जो कम लागत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, कि आप चाहते थे तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि एक किसान जो यहाँ बहुत देख भी रहा हूँ, अपने प्रवेश शुल्क का भी एक जो होना चाहिए, वास्तव में ज़रूरी है ये चीज़ें, आदमी वैल्यू करे गौ माता की, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गिर गाय को आपने जिस मुकाम पे पहुंचाया है, तो सबसे पहले आपने कैसे बनाया और क्या सोच से, जैसे खुली गाय भी घूम रही है, ये सर दूध का बाड़ा है आपके, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे, मतलब ये दिमाग में कैसे रहा कि ऐसे ही हमको रखनी है? सर हमने एक कुलविंदर भाई साहब है इनके बड़े, हम 3-4 भाई हैं, मिलके एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, ताकि ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा सेटअप बनाए ताकि जब हम 1000-2000 गाय की तरफ बढ़े तो कोई भी कंस्ट्रक्शन को तोड़ फोड़ ना करना पड़े। इसलिए हमने 1 बीघा, जो अपने राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जिले में 165 बाई 165 फीट का होता है, उसमें 4 और पौधों के लिए जगह रखी हमने। और हमने एक हमारा जो मेन गेट से, मतलब आप जितना मर्जी लंबा उसको बढ़ा सकते हैं, एक गेट से आप 5 बीघा लंबा तक फार्म लेके जा सकते हैं, दोबारा तो तोड़ नहीं करनी पड़ेगी। और 1 बीघा में हमने 30 बाई 30 के 2 शेड बनाए। एक हमने 30 बाई 70 का जो उनका सूखा चारा होता है उसके लिए जगह बनाई। एक छोटा 30 का तो ये शेड हो गया, 2 हो गए सर, ये दोनों। दोस्तों आप देख लीजिए, 30 बाई 30 के तो शेड बना दिए, जिसमें ये गाय मतलब दूध के लिए, दूध, और जब सर्दी ज्यादा होती है तो रात को अंदर हो जाती स्टे है, कर लेती है। और ये इन्होंने बना दिया चारा रखने की ये जगह, फीड रूम के लिए, जो यहाँ पे फीड वगैरह लग लगते हैं। चारा आगे है, आपको थोड़ा विजिट करवाते हैं। चारे में
ये एक हमने, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया का जो वेदर है तो हम खुले में रख नहीं सकते, बारिश भी होती है और आंधी और तूफान। हाँ, तो ये हमने मूंगफली का चारा का स्टॉक रखते हैं पूरे साल भर का। ये 70 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई है। अमूमन लगभग 300 गायों का स्टॉक साल भर के लिए हो जाता है आराम से। गायों के चारे के लिए जो मैं हमेशा बात कहता हूँ क्यों सफल है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चारे का स्टॉक, क्योंकि जब आप अन सीजन में चारा लेने जाते हो 12, 10, 15 रुपए किलो तक चला जाता है। तो ये हमारे साथ 3-4 रुपए किलो, जब आपने एक साथ ले लिया ना, जब सीजन में आया तो बस लगभग यही रहता, 3-4-5 रुपए। अब आपके इस एरिया में, हाँ, तो हमारे यहाँ पे दूसरे एरिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इस एरिया में कितने भी अपने देसी गौवंश को अपने रख सकते हैं। यहाँ पे ना तो हरे की कमी है, ना कोई सूखे चारे की कमी है। आपने फिर ट्रेनिंग भी कृषि विज्ञान केंद्र और डॉक्टरों से भी जुड़े रहे। हाँ, उनसे वो भी सब सलाह, बाद में हम जुड़ते रहे। बाकी गांव के लोगों से भी सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप देख लीजिए, एक यंग और 26 साल की उम्र है दोस्तों, और 26 साल की उम्र, मैंने जब कल रात को पहले दिल्ली वाले कार्यक्रम में भी आपने स्टॉल लगाई थी, मिठाई का सबसे बड़ा स्टोर बनाया इन्होंने। और मतलब इस यंग एज के अंदर ये बदलाव ला रहे हैं, और जो बदलाव ला रहे हैं वो सफल बदलाव है। इनकी कहानी को सबसे स्पेशली उस पुस्तक के अंदर हम पूरा कैसे किया, क्या किया, पूरा मेंशन करेंगे। तो यही बदलाव की शुरुआत है। चलिए गोमाता का दर्शन करते हैं। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये खुले में सारी है ना? हाँ सर, और ज्यादा आपने ये दूध एक हमने इससे जो ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसा है सिस्टम सर कि इसमें गाय गर्मी और सर्दी में रह रही है और दूध के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। मतलब अंदर जो दूसरी गाय वो भी रहती है, हम इनको और भी फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, पर हमने एक 1.5 साल से पहले प्रैक्टिकल ये किया कि ये यहाँ पे सर्वाइव है। अगले 2 साल में ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे टेम्परेचर पे इनका दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये, कंसीव होने में भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल कोई जो कहते हैं कि भी हिमाचल ऊपर चली जाती है तो कंसीव होती नहीं है कि नहीं सर, मैं सेक्स सीमन यूज कर रहे हैं सर हम। सेक्स सीमन यूज कर मैं आपको सबसे बड़ा बता दूं, मैं तो थोड़ा सर इस काम के लिए इधर उधर बाहर जाता रहता हूँ। सबसे बड़ा श्रेय जो मानविंदर जी का है, वो इस एरिया के लोग भी मानने लगे भी गिर को जो सर्वाइव करवाया है वो मानविंदर जी की देन है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी इस पे मेहनत की है। तो इसकी रिजल्ट है ये चीजें, क्योंकि बहुत खुशी बहुत ही मतलब है हमारी ये जितनी भी गौ माताएं हैं, ये 12-13 महीने में दोबारा डिलीवरी हो जाती है। 12-13 महीने में बिल्कुल, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स है। 8 गाँव से आज हम 100 के करीब है, 100 के करीब। तो ये हमारी स्पीड बढ़ रही है। दूध में क्या है? दूध सर औसतन 14, 13, 15 लीटर पूरे डे का हमें 14, 13, एक टाइम पे तो बढ़ जाता है, और एवरेज 10 लीटर मतलब पूरे हाईएस्ट दूध कितना लिया आपने? हाईएस्ट मानवेंद्र जी बता पाएंगे। 13.5 kg एक टाइम का हमने लिया। हाँ, हमारे पास है, हम आपको दर्शन करवाएंगे। उसका नाम राधा है हमारी गौ माता का। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अब क्या कहूँ, आप ही चलो आप गोमाता के दर्शन करो, बाकी सारी आपकी जो गोमाता है। तो ये बदलाव की शुरुआत है और बदलाव लाने वाले हैं। और वास्तव में जो सफलता, लोग कहते हैं ना कि गिर गए, आप आदमी के भरोसे चारा नहीं खिलाते हो, फीडिंग सही नहीं होती है। अपने बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको पूरा मिट्टी, सर्दी का टाइम है ना, तो थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए तो उनकी पूरी सेक्स सीमन के। हाँ, ये भाई साहब को डाटा अवेलेबल है सारे, कौन कैसे है। हमने एक तो शेड पे ज्यादा खर्चा नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल शेड बनाया, जरूरी है। और गायों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। गाय मतलब वहाँ से अगर 400 kg की आ रही है ना, तो यहाँ 500-450 kg वजन हो जाता है आराम से। हम आपको पुरानी पिक भी दिखाएंगे और यहाँ आने के बाद की भी आप देखोगे पीछे, वो आप शेयर करना, वो साथ में साइड में आपको दिखाते रहेंगे। और ये मिल्किंग जो भी चल रही गायों की, उनके बच्चे हम 1 साल तक दूध पिलाते हैं। ये भी गजब हाइट बॉडी है इनकी तो। 1 साल तक दूध पिला रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी ये 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने की है। बहुत डिलीवरी हुई, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आप जो स्किन पे जो बालों वाला देखें तो सर्दी बहुत है यहाँ पे, सर्दी के कारण ये बहुत सर्दी है यहाँ पे। मतलब आप हम बात करते हुए भी देख रहे गर्मी में आओगे तो आपको बिल्कुल बस पानी नहीं गिरेगा। हम तो आपको हर 2-3 महीने में भाई का वीडियो दिखाता रहूंगा मैं। बिल्कुल बहुत सुंदर आपके रिफर्स भी सारी। और ये यहाँ पर ये अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या है कि कोई बिना जानकारी के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ से एंट्री है, बहुत सुंदर गोमाता है, बहुत सुंदर। सरप्राइज, आइए दोस्तों, चलिए देखिए, बहुत बढ़िया। ये तो आपके अंदर से अंदर खजाना निकल रहा है। उधर और पीछे आपने खोल रखा है, सब खुली रहती है। हमें तो सिर्फ इनको दूध निकाला, तब 10 मिनट के लिए लेके आते हैं बाड़े के अंदर, रस्सी हल्की डाली और दूध निकाल लिया। ये बहुत सुंदर, इसकी जो आंखों की सुंदरता है ना इस गाय की,
बड़ी ये सुंदर। तो सर हमारी वो है जो भाई साहब बता सकते हैं। ये भी आज गाय लेके आए, पहली गाय। मतलब आप गुजरात की प्योरिटी गंगानगर में, और जो सवाल उठता है ना कि गाय सर्वाइव करती तो देख लो आप इस गौ माता को आप दिखाए तो डिलीवरी होने वाली है, अभी बच्चा देने वाली है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो वास्तव में आप देखेंगे ना, बहुत सुंदर गाय दोस्तों। एक आमूल चूल परिवर्तन है इनके द्वारा, वास्तव में एक आमूल चूल परिवर्तन कह सकता हूं मैं। आपको कोई भी गाय में वीकनेस नहीं मिलेगी हमारे यहाँ पे। मतलब दोस्तों ये गुजरात में नहीं है, हम गंगानगर में हैं। गुजरात में तो अभी तो पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया मानवेंद्र भाई। तो फिर जब लेके आए तो पहली बार कोई परेशानी नहीं हुई गायों से, कोई तकलीफ हुई कोई? खुद हमने कोई लेबर के भरोसे काम नहीं छोड़ा। हम खुद, मैं पीछे ट्रक में गायों के साथ ट्रक में बैठ के आया था, और हमारी गौ माता ने भी हमारा इतना साथ दिया। जैसे पीछे 8 गायों के पीछे बच्चे थे, 8। वो बुजुर्ग तो गाय है हमारी। एक तो बहुत सुंदर है वो, अब देखो ना। वो बुजुर्ग गाय और वो जो आप देखी गाय, इन्होंने उन 6 गायों को सपोर्ट किया था। ये ब्रीडर वाली गाय है भाई। ये गाय इसको मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, जो मैं कुछ गाय देख के जो एकदम आकर्षित भी होता हूँ या अच्छी लगती है, तो आप ये गाय को देखो, उसका पुट्ठा कितना मजबूत है। जिस गाय का इतना पुट्ठा मजबूत होता है और स्ट्रक्चर इसका देख लो, दूध में जबरदस्त जाती है ऐसी गाय। क्या नाम है इसका? सुधा। सुधा सुधा। सुधा का कितना दूध है भैया? 8.5-9 लीटर 8.5-9 लीटर है पर ना? टाइम का। और वो जो आप राधा रानी जो गोमाता कह रहे थे, राधा वो खड़ी। वो सर पीछे और पीछे ये जो गाय है, ये हमारी सबसे पहली गौ माता है इस गौशाला की। जी, जी। और इसको वहां से हमने मुक्त करवाया था। एक रूम में इसके कोई परेशान था, पता नहीं क्या दिक्कत थी। रूम में 4 बजे लॉक करके सुबह 6 बजे आते थे। ये मारने लग जाती थी देखते हुए, इतने प्यार से रहने लगी। आने के बाद अब मतलब ये हमारी इस गौशाला की पहली गौ है। सबसे पहले इसी को खरीदा। इसका नाम है मेघा। मेघा इस गौशाला की पहली गौ माता जो कि घर के अंदर वहाँ बंद थी और ऐसी यहाँ हालत से ये आप बिल्कुल देखते ही मन हो गया। मन हो एक गया, बार पहली हमने देख इसी के ये गोमाता, ये सुधा, वो राधा उधर ये सुधा ना, सुधा भी बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर। बहुत बदलाव कर सकते हैं दोस्तों जब आप फीडिंग मैनेजमेंट ध्यान रखो। तो आप किसी भी क्लाइमेट में गिर गाय को या कोई भी नस्ल की गाय को लेके जाओ, सफल होगे। तो ध्यान ही नहीं रखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, ये 100% ये श्योर है है। 26-27 लीटर पूरे दिन का मिल्क। बहुत सुंदर। इनका तो अलग से दोस्तों पूरा आपको दिखाऊंगा पूरा अभी इस गोमाता के बारे में, कैसे मिली, कहाँ से लाए। तो बहुत सुंदर, आप इसकी क्वालिटी देखिए पूरी। 13.5 लीटर दूध गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में इस गाय ने दिया है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, ये आप सोच लीजिए। बहुत सुंदर काम है, बहुत सुंदर। सब देखो ना, आपने जो तैयार की है वो और दूसरी बात सर ये बताओ, इसकी जो हमारे साथ जो बच्ची आई थी सबसे पहले यही आई थी। इनका सब कितना दूध लगभग 8.5 लीटर फर्स्ट टाइम का लैक्टेशन का, और 3 साल में बच्चा दे दिया और दोबारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। दोबारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। 2018 में 5 अगस्त को गाय आई थी, अभी 21 ही चल रहा है। एक बात और मानंद भाई बतानी पड़ेगी सभी भाइयों को, आप ही बताओ कि क्या सही में सफल है काम? बिल्कुल सर, कैसे सफल है, थोड़ा सा आप बिल्कुल सफल है सर। एक तो जैसे देसी गाय का जो एक तो मिल्क है, वो मिल्क नहीं कह सकते हम उसको, एक अमृत ही बोलेंगे। उससे हमें मतलब प्रोडक्ट लाइन में लेके जाएं तो एकदम लगभग हम पर लीटर का 120-150 रुपए तक भी उसको ले जा सकते हैं। और जिस गाय का 150 रुपए तक लीटर हम मिल्क बेच रहे हैं तो वो सफल ही है। तो गंगानगर में आपने जब शुरू किया तो एक बदलाव या परेशानी, तो क्योंकि यहाँ पे दूध की तो कमी नहीं है। गंगानगर बीकानेर क्षेत्र तो दूध का सबसे बड़ा गढ़ कहते हैं। तो आपको ये गिर का दूध बेचने में और ये रेट लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सर थोड़ी हुई थी तकलीफ हमें, पर जब लोगों को समझाया, मैं और मानविंदर जी दोनों जाके खुद मार्केट किया। ये हर चीज में हमने खुद इन्वॉल्व किया, किसी के भरोसे पे कुछ नहीं किया। उसके बाद लोगों को समझ में आया अभी दूध भी अच्छा है, तो यहाँ से जो लोकल रेट है 30-35, उसे हमें डबल रेट मिले। फिर हमने घी बनाना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब स्वीट्स पे भी आ गए, जिससे एक बाय प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छा अपने को 2 रुपए उसमें इनकम बढ़ती है। स्वीट्स की क्या रेट में जा रही है भैया? जैसे मार्केट में दूसरी मिठाई क्या रेट होती है, आप क्या रेट बेच रहे हो? 25 क्या बचती है? बिल्कुल क्या बचती है पीछे, मतलब कि अभी
वेस्ट नहीं सर, कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता। कितनी मतलब क्या रेट जाती है मिठाई? सर वो एवरेज हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो 300 से लेके 700 तक है। 700 500 आप एवरेज मान लो। 500 तो मार्केट का जो रेट है वो एवरेज 200 से 400 है। 200 से अपने 400 300 से 700 की चलते 300 हैं। से अलग अलग 700 मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क केक बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं घी से, या स्पंजी रसगुल्ले बनाते हैं, या कोई बेसन का आइटम घी से बनाते हैं। तो एवरेज 400-500 भाई का। मैं तो इसलिए थोड़ा हूँ कि 26 साल की उम्र में एक जुनून लेके जो आपने ये शुरुआत की है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव है और कई लोग सीखेंगे। कृपा है। और एक निवेदन और रहेगा, जो भी भाई आपसे सीखना चाहे उनको यहाँ पे 1-2 दिन आप रखिए, और ये 2 दिन का 10 दिन रहे तो रखिए, उनको आप सिखाइए, भले उसको जो भी चार्जेस होता है वो उनसे लीजिए, पर उनको ऐसा ट्रेनिंग ऐसा देके भेजिए, उनको फ़ोन पे गाइड कीजिए कि भाई तो ऐसे बहुत भले ही वो support यूपी कर में रहे हैं। एक्चुअली कई लोग क्या असफल हो रहे हैं, गाय को खिला नहीं पा रहे, क्योंकि दूध नहीं देती, तो आदमी की एक क्षमता होती है खिलाने की चीज़ें, तो वो चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम युवाओं को तो मोटिवेट कीजिए। 2022 में पूरा एक अच्छा प्रोग्राम करने का है कि 7 डे या 10 डे का ऐसा प्रोग्राम हो, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जुड़ना चाहे हम आपको वो नोटिफिकेशन बता देंगे। हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देंगे, खेत से लेके गाय से लेके गाय का जो दूध और दूध के प्रोडक्ट कैसे करने हैं, ये हमारा एक सेटअप है, पायलट जो प्रोडक्ट चल रहा है हमारा, ये प्रैक्टिकली उनको सिखाएंगे। एक तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट देती है, अच्छी बात है, पर वो अपने हिसाब से देती है, प्रैक्टिकली थोड़ा कम होता है। हम प्रैक्टिकली देंगे और जब भी वो जुड़ेंगे तो उनको कोऑपरेट करते रहेंगे पूरे टाइम तक। पूरा एक मॉडल एक विकसित करने पूरा में मदद करेंगे। सेटअप बनवा के बताएंगे कैसे आपको 10-5 गाय से शुरुआत करनी है और कैसे आप उसको 1000-500 गाय तक लेके जा सकते हो, ओनली फॉर 5 ईयर। ओनली फॉर 5 ईयर्स। आप हेल्थ बॉडी जो गायों की, आप सब गायों के बारे में थोड़ा बताते हुए, ये वो तो एक दूसरे से, ये जैसे ये गौ माता है, इसकी भी हाइट बॉडी देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। इसका नाम गंगा है सर। हाँ, गंगा है ना। आप नंदी कौन सा प्रयोग लेते हैं भैया? अभी या तो सीमन ही ले रहे हैं ना अपने, सेक्स ऑर्डर सीमन सारी बछड़ियों वाली, तो लगभग क्या रिजल्ट आ रहा है? सेक्स लगभग 80% का रह रहा है। 10 में से कोई 8 गायें तो रह रही हैं और 2 गायें रिपीट हो रही हैं, वो दूसरी बार या तीसरी बार में हो जाती बछड़िया क्या मिल रही है, कितने मिल रहे हैं? 100%। 100%? बिल्कुल 100% बछड़ी आ रही है। हाँ। तो ये भी एक बदलाव समय अनुसार आया है, बिल्कुल। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेटअप। दोस्तों आप एक बार आपको थोड़ा और बता दें, हमने नए सेटअप के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, आप पहले से प्लानिंग करो और पहले से पौधे लगा लो, तो जब भी गाय को गर्मी लगेगी तो अपने आप पौधों के नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे 200 काऊ का सेटअप बन जाएगा। तो शेड की जरूरत ही नहीं, शेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो पौधों के नीचे आराम से एक जंगल टाइप हमने बना दिया है, पौधे लगा दिए पिछले साल, अब बड़े हो रहे हैं। और इसी तरह उस पर उधर वाले जो है शेड है, उसमें भी वैसा ही कर दिया, तो सारे पौधे उसके नीचे चली जाएगी गर्मियों में, ताकि यहाँ पे क्या तूफान और ये थोड़े ज्यादा आते हैं, तो शेड कितना भी कुछ भी हो वो कर सकता है, उसकी कम खर्चे में आदमी का काम हो जाता है। नेचर जो प्रगति है, पौधे हैं, वो बहुत गौ माता देख के, उनकी हेल्थ वेल्थ देख के बहुत अभूत भाई, बहुत ये अच्छा इनकी गायों की बच्चियां हैं सर, जो बड़ी बड़ी आप देख रहे हो ना, पहले वाली बच्चियां, उसके बाद सेकंड लेवल का और थर्ड लेवल का बैच चल रहा है। दूध कितना हो रहा है टोटल अपने? अभी सर 300 लीटर हमारे पास पर डे का इसी फार्म पे हो रहा है, और दूसरा फार्म हमारे एक मित्र है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, साहिवाल का है, तो वहाँ भी 300-350 लीटर का उनसे उत्पादन। आप दूध रेट पे क्या लेते हैं? अभी सर मिलके ही चल रहे हैं अभी हमें। हाँ, सबको साथ ले चलो। अभी तो बड़ी मेन मकसद तो क्या है कि विदेशी गाय के महत्व को समझे, आप काम करो, शुरुआत करो, गौ माता अपना आप सब कुछ देगी। बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव है भाई, बहुत बड़ा। और यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, आप दोनों भाइयों से मिलकर। मैं फिर विनती करना चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम का यहाँ का जो श्रेय है वो टोटली मानविंदर जी को है। अरे सब, मैं तो फिर भी देखो एक मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि आपका अपना एक नहीं, ये बात support है। इसलिए है कि ये मैसेज दूर तक जाएगा, तो मतलब कोई भी भाई बहली आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो प्लीज वो बंदे आए जो काम करना चाहते हैं, वही आए। हमसे यही रिक्वेस्ट है कि वो बंदे आए तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात की भाई, वैसा बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इतना दूर आया हो तो मेरा आना सफल हुआ, नहीं तो कि राठी साहिवाल दिखानी तो वहीं से दिखा के चल जाते, पर यहाँ आके जो महसूस हो रहा है ना, मैं खुद अभिभूत हूँ। गो राष्ट्र यात्रा में यहाँ से फिर आगे जैसलमेर और बाड़मेर की ओर प्रस्थान होगा, और वहाँ की भी कहानियाँ आपको दिखाएंगे, ऐसे ही बदलाव करने वाले युवाओं से जो गांव में बदलाव कर रहे हैं, और फिर से कच्छ पूज होते हुए और आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका दोस्तों। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल।